अपने ओएमआर को देख लेते हैं। ओएमआर जो मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए गोले गोले भरने का तरीका यहाँ पे जो दिया गया है, ये गलत है। ये आपको इस प्रकार से नहीं, आपको गोला इस प्रकार से भरना, जो यहाँ पे सही तरीका दिया गया है। पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको सही तरीका बताया गया है कि आपको इसी प्रकार से गोला भरना है। तो ये ओएमआर पे आपको जिला कोड और जिले का नाम लिखा मिलेगा, केंद्र का कोड लिखा मिलेगा, अनुक्रमांक आपको भरना रहेगा। या हो सकता है अनुक्रमांक भी पहली बार भरकर आए, ये ज़रूरी नहीं कि अनुक्रमांक ना लिख कर आए। अगर नहीं लिखा है तो आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा। फिर विषय कोड, आपका विषय कोड पड़ा रहेगा, उसके सामने विषय लिखा। फिर आएगा प्रश्न पत्र संख्या। ये हो सकता है आपका प्रश्न पत्र संख्या आपको ना भरा हुआ मिले, लेकिन अगर भरा हुआ मिलता है तो कोई बात नहीं, और नहीं भरा हुआ मिलता है तो आपको वहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या को भरना रहेगा। पेपर में ही आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसी कोड के बगल में आपको जो है मार्का मिलेगा, जो कि 2 लेटर होंगे इंग्लिश के, वो मिलेंगे। और वो मार्का आपको यहाँ भरना है। जैसे ये देखिए, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ये दोनों अलग-अलग दिए गए हैं। पहले अक्षर में आपको जैसे जैसे मार्का मिला आपको BW, तो BW पहले अक्षर में B भरिए, दूसरे अक्षर में W भरिए, और यहाँ पे आपको वो गोला रंग देना है। जैसे B भरा तो B को आप कलर कर सकते हैं, यहाँ पे W है तो W आप कलर कर सकते हैं। मतलब इसमें 2600 लेटर दिए गए हैं दोनों में, कि कौन सा मार्का निकल के आएगा वो आपको पेपर में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके ये 20 प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला, दूसरा, जैसे कि पहले के साथ ABCD, दूसरा ABCD, तीसरा ABCD। ABCD आपको मिलेगा, हो सकता है हिंदी के पेपर में आ बा सादा मिल जाए, का खा गा घा मिल जाए, या फिर 1 2 3 4 मिल जाए, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपका कोई ऑप्शन जैसे कहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, उस पे 3 पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे आइए, उसे सी को रंग दीजिए, क्योंकि वहाँ पे सी ऑप्शन ही तीसरा ऑप्शन है। ओएमआर पे आपको ABCD लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको पेपर में कोई भी ऑप्शन मिले, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको जो गोला है कलर कर देना है सही से। अब आगे ऑप्शन आता है यहाँ परीक्षार्थी हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। यहाँ पे आपके जो क्लास जो होंगे कक्ष निरीक्षक, इन्विजिलेटर, उनका सिग्नेचर होगा। और इस ऑप्शन में आपको चित्रकला विषय में जब आप बैठेंगे, जो आर्ट का पेपर देने बैठेंगे, तो वहाँ पे आपको देखना रहेगा कि आपका पेपर कैसा है। जो आलेखन है, प्रावैधिक है, क्योंकि कला के 2 पार्ट होते हैं, आलेखन और प्रावैधिक। तो जैसा आप पेपर दे रहे होंगे, आलेखन का दे रहे होंगे तो आलेखन को यहाँ कलर कर दीजिएगा, प्रावैधिक दे रहे होंगे तो प्रावैधिक को कलर कर दीजिएगा। संगीत के विषय में अगर जो म्यूजिक लिए हैं जो बच्चे हाई स्कूल में, उनके म्यूजिक के लिए भी 2 प्रकार के हैं, कि संगीत वादन विषय हेतु, कि ये जो अलग-अलग जो भाग होते हैं उसके म्यूजिक के, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसा पेपर होगा वैसा कलर कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। और उसके पश्चात आपको दूसरा पार्ट ओएमआर का मिलेगा, जिसमें आपको उसके उत्तर लिखने रहेंगे। मतलब जैसे पहले उसमें कलर किया था, तो वही उत्तर उठाकर यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट में जो इंडिकेट कर देने रहेंगे, बता देने रहेंगे। वहाँ मार्का सीरीज, जैसे यहाँ पहला अक्षर, दूसरा अक्षर वहाँ कलर करना था, वहाँ यहाँ कलर नहीं करना है, बस यहाँ पे लिख देना है आपको। चित्रकला हेतु आलेखन या प्रावैधिक हो, जैसा हो उसकी जगह पे टिक आप कर देना है, सही का निशान लगा देना है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है, यहाँ नीचे की तरफ आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो जाएंगे। इसी के साथ ये ओएमआर आपका पूरा हो जाएगा। और आप ओएमआर पे ये ध्यान रखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि ओएमआर को भरते समय पूर्ण सावधानी से भरिएगा, न क्योंकि ना तो ओएमआर पे कटिंग होनी है, और ना ही ओएमआर पे ओवर राइटिंग या फ्लूड का यूज किया जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये ओएमआर भरना आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो कमेंट करके बताइए। निश्चित है आपकी समस्या का मैं समाधान करूँगा। तो एग्ज़ाम के लिए रेडी होइए, और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो लेक्चर में।